नाम बताएं और इस प्रोटेस्ट में आने का मकसद क्या है और कैसे इससे पहले भी आपने आया या फिर आज पहली बार आप विजिट कर रहे हैं? मेरा नाम सृष्टि है। मैं मुंबई में रहती हूँ दिल्ली से, पर मुंबई में रहती हूँ। मैं मुंबई में 2 प्रोटेस्ट में गई थी। मैं 20 जुलाई को दिल्ली वापस आई हूँ। 20 को कल मैं यहाँ थी, आज मैं आऊँ। क्या लगता है ये क्राउड जो है जो आ रही है ये क्या कोई पॉलिटिकल फंडेड है या फिर एंटी नेशनल भीड़ है जो सरकार दावा करती है? आपको क्या लगता है? नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम उधर दिखाइए सर। लवणेन भुज्यम् अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भुज्यम्। एंटी नेशनलिज्म की बात हो रही है भाई, रुक जा 2 मिनट। ये देख लीजिए, एंटी नेशनलिज्म के ऊपर ही है। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है एंटी नेशनल वो होते हैं जो अपनी कंट्री के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और उसकी वजह से क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। अगर आप इस देश को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ही आप इस देश में बदलाव ला पाएंगे, और उसी को मैं सबसे बड़ा पेट्रियाटिज्म समझती हूँ। भगत सिंह को भी टेररिस्ट बोला गया था जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। ये बात हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं का कहना था कि मर्सीलेस क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थिंकिंग रेवोल्यूशनरी के 2 बहुत बड़े ट्रेड्स होते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। पॉलिटिकली फंडेड अगर ये है भी नहीं है, आप मुद्दा देखिए, मुद्दा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप CJP से को ट्रस्ट करते हो नहीं करते हो, मैं भी नहीं करती, हम उनको जानते ही कितना है। चाहे मैं कहती हूँ किसी को ट्रस्ट मत कीजिए, किसी कोई ट्रस्ट के लायक नहीं है, पर आप कॉज में तो बिलीव करते हैं ना। अगर आप कॉज में बिलीव करते हैं तो उसके लिए आइए, उसके लिए आवाज़ उठाइए, बस यही कहूँगी सर। एक और जो आखिरी सवाल कि इस क्राउड में ये जो आज जंतर मंतर में सारे भीड़ जो आए हुए हैं और जो 2 दिन पहले जो पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक जो स्टूडेंट को, छात्र को, बच्चे को, बूढ़ों को, जवान को जिस तरीके से मारा, लगता है कि एक देश के प्रधानमंत्री जो जिनका कोई संतान नहीं है तो दूसरे की संतान की शायद उनको दर्द मालूम नहीं है या फिर वो समझना नहीं चाहते। सर, एपैथी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता उनके अंदर इतनी शर्म है कि वो इस चीज़ के बारे में संसद में क्या एक ट्वीट ही कर दे। लोगों को बर्थडे के आप बधाइयाँ दे रही हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, टॉफ़ियाँ बांट रहे हैं। 2 सेकंड अगर आप हमारी बात सुन के एक स्टेटमेंट भी दे देते तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। एम्पैथी नहीं है क्योंकि एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है जिन लोगों ने उनको इलेक्ट करा है वो उनको उनकी अपनी कुर्सी से उतार नहीं सकते, और यही चीज़ हम बदलने आए हैं। अच्छा, 2014 में आपने इलेक्शन कभी आपने दिया है या फिर दिया है तो फिर क्या 2014 के बाद जो देश में जो अकाउंटेबिलिटी की जो सरकार होती थी, जो पहले कहीं ना कहीं एक अपना दायित्व तो लेते हुए कई सारे एग्जाम्पल हैं कि जैसे रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, रेल हादसा हुआ, तो अभी भाजपा सरकार में ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि कोई मंत्री ने इस्तीफा दिया। इस पर क्या सरकार अहंकार में चूर हो गई है या फिर वो इलेक्शन को ही अपना सारा जिम्मेदारी मानती है, इलेक्शन जीतने को ही सबसे ज़्यादा अपना जो भी है इलेक्शन जीतना ही मकसद समझ लिए? सर, हर सरकार ऐसे करती है। 2014 से पहले भी ऐसा था, 2014 के बाद भी ऐसा है। 2014 में मैं बहुत छोटी बच्ची थी तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो मैं आ गई हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगी कि एंटाइटलमेंट की बात है सर। इनको लगता है एक बार पावर में आ गए, पावर सर पे जब चढ़ जाती है तो लोग उसे खोना नहीं चाहते। ये एक बहुत हम सदियों से देखते आए हैं, सब लीडर का यही सेम माइंडसेट है। तो वही बात है सर, ये नहीं है कि वो उनको किसी कॉज से इतना लगाव है कि वो उसी से जुड़ने के लिए पावर में रहना चाहते हैं। वो पावर में इसलिए रहना चाहते हैं ताकि वो पावर उनके पास ही रहे और किसी के पास ना रहे। और ये सिर्फ मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर लीडर की बात कर रही हूँ। पर ये उन्हें समझना पड़ेगा कि पावर है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता के पास है। आखिरी संदेश मोदी जी को, खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को? रिज़ाइन कर दीजिए, थोड़ी शर्म कर दीजिए भाई। मैं कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती। एक आपके देश की नागरिक, एक लड़की, एक यंग लड़की अर्ली 20s में आपको कह रही है रिज़ाइन कर दीजिए। इतने सारे यहाँ पे आए हैं लोग, बूढ़े बच्चे, इतने सारे लोग आए हैं, आप उनको लाठियाँ मार रहे हैं। CJI ने कह दिया जी हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, हमें ये वीडियोज़ ही नहीं देखनी है, पुलिस ब्रूटैलिटी की नहीं देखनी है। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक विनती कर रहे हैं यहाँ पे आके, आपको इतनी तो शर्म आप में होनी चाहिए कि आप एक स्टेटमेंट ही डाल दीजिए, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए और थोड़ा रिग्रेट दिखा दीजिए। हटाओ यार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।